आज मैं बताऊँगी ये वाला डिज़ाइनर ब्लाउज़ मैंने कैसे बनाया है, तो चलिए वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये एक ऐसा फैब्रिक था जो मेघला साड़ी होता है ना, उसके साथ का ये ब्लाउज़ था और इसका ना डिज़ाइन पूरा अलग था जो हमारे साइड मिलना बहुत मुश्किल है। तो क्लाइंट का एक ऐसा डिमांड था कि इसको फ्रंट में रखना है और इस डिज़ाइन का एक सिमिलर पिक्चर उन्होंने दिखाया कि इस टाइप का ब्लाउज़ बनाना है, बट ये जो डिज़ाइन है इसको फ्रंट में रखना है। अब फ्रंट में अगर इस तरह का डिज़ाइन रखेंगे तो ऑब्वियसली इसमें कोई भी कट नहीं डाल सकते हम, कटोरी कट या दूसरे ब्लाउजेस नहीं बना सकते। इसको हमें प्रिंसेस कट ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसकी पूरी डिज़ाइन कट हो जाएगी। तो मैंने इसको सोचा कि प्रिंसेस कट रखते हैं। अब जो ये डिज़ाइन जितना इसमें था ओनली ये स्लीव में डालने लायक ही दिया हुआ था, तो फिर मैंने इसको अब मैच करने के लिए स्लीव अगर प्लेन रखते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि फ्रंट में डिज़ाइन है और स्लीव बिल्कुल भी प्लेन तो वो अच्छा नहीं लगने वाला था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी मैचिंग की लेस लगा के इसको डिज़ाइन किया जाए। तो फिर जितने भी इसमें कलर्स थे इस डिज़ाइन में सेम उतने ही कलर के मैंने लेसेस लिए और एक एक करके इसमें डिज़ाइन करना स्टार्ट किया। फिर मैंने सोचा डबल डबल डालते हैं। इसमें फैब्रिक भी थोड़ी शॉर्ट थी, इतनी शॉर्ट थी कि ग्लास स्लीव भी नहीं बन सकता, शॉर्ट स्लीव बनने लायक ही फैब्रिक थी, क्योंकि फ्रंट में थोड़ा फैब्रिक ज़्यादा यूज़ हो रहा था, तो डबल यूज़ हो रहा था, इसलिए इसमें शॉर्ट ही स्लीव बन पाया। अब यहाँ पे मुझे डालना था स्लीव में डिज़ाइन बिल्कुल सिमिलर, ये जो फ्रंट का जो ये फैब्रिक है इसके सिमिलर। तो इतने ही, यहाँ पे 3 कलर्स थे, मैंने 3 कलर के अलग अलग लेसेस लिए। अब जो है इसमें लाइलिन ऐड करना था इस तरह से, सीधे साइड में ऐड करके इसको पलट दिया। पलटने के बाद इसमें जो है ना फिनिशिंग की सिलाई लगाई थी और इसको प्रिंसेस कट में कट कर लिया था। इसके और जो 2 पार्ट थे साइड के उसको रखना था प्लेन, क्योंकि अगर दोनों साइड में डिज़ाइन डालेंगे तो ये डिज़ाइन अच्छी नहीं लगने वाली थी। और कॉलर में यूज़ भी करना था, फ्रंट में कॉलर था। अब उस कॉलर में यूज़ करने के लिए फैब्रिक ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि उसको डबल कट करना होता है। तो अभी सामने और जो नीचे डिज़ाइन है उसमें हम रख ही नहीं सकते ये डिज़ाइनर फैब्रिक, इसलिए मैंने वहाँ पे डाला है प्लेन। अभी डिज़ाइनर डाल भी देने से लुक इतना इन्हांस नहीं होता, क्योंकि हमें जो है ना ये मिडिल वाला पार्ट को ऐसा करना था कि पूरी लुक उस पे ही टिकी रहे, उस पे ही ध्यान जाए, पूरा डिफरेंट लगना चाहिए था। तो इस तरह से मैंने अलग-अलग पार्ट को काटे, अलग-अलग पार्ट को लाइलिन के साथ ऐड किया। और रही प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग की, तो इससे पहले ही मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग की पूरी डिटेल वीडियो मैंने डाल रखी है, किस तरह से 1 बाय 1 उसको कट करना होता है, एक-एक पार्ट किस तरह से जोड़ना होता है, सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। आप लोग चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं और जिनको सीखना है तो वहाँ से सीख सकते हैं। मैंने पूरे डिटेल में उसको डाला है, एक-एक पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब बारी थी यहाँ पे इस डिज़ाइन को करने की, तो ये है शोल्डर का पार्ट जो मैंने अलग से काट के लिया था और नीचे प्रिंसेस वाला जो छोटा वाला पार्ट है वो रहने वाला था। अब डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाने से कभी-कभी बहुत सारा माइंड लगा-लगा के डिफरेंट-डिफरेंट कट उसमें देने होते हैं। जबकि साइड वाला ये 2 टुकड़े आप देख रहे हैं वो एक साथ ही कटता है। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे अलग से बनाना था, फ्रंट के डिज़ाइन के साथ मैच करना था, अब उस टुकड़े को अलग-अलग मैंने काटा है, जो कि प्रिंसेस के कट में बिल्कुल भी नहीं आता ऐसा। अलग से इसको थोड़ा-सा माइंड लगा के करना पड़ा था। तो अब एक-एक पार्ट मैंने अच्छे से लाइलिन के साथ ऐड कर दिया, फिर एक दूसरे के साथ अच्छे से जॉइन कर दिया। और ऑब्वियसली कोई भी ड्रेस बनाने के टाइम पे आपको फिनिशिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। ख़ास तौर से ब्लाउज़ में और भी ध्यान रखना होता है, इसलिए क्योंकि ये एक छोटा-सा पार्ट है, टॉप में यूज़ होता है। तो अगर कहीं पे भी फिनिशिंग में गड़बड़ होती है तो वो अच्छे से दिखने लगती है, फिर वो गंदा लगता है। तो इस तरह से मैंने एक-एक पार्ट को यहाँ पे जोड़ दिया था और फिनिशिंग अच्छे से यहाँ पे कर दी थी। अब ये बारी थी मुझे बैक के पार्ट को बनाने की। तो बैक के पार्ट जैसे हम दूसरे ब्लाउज़ेज़ में बनाते हैं, सेम उसी तरह बनाना है। मैंने पहले भी बोला है, ब्लाउज़ का बैक पार्ट हमेशा सेम होता है, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं होती है, 2 टक्स लगते हैं, गला बनता है। अब क्लाइंट की पहले डिमांड थी कि इसको प्लेन बनाना है, उनको डोरी नहीं चाहिए था, विदाउट डोरी वो यूज़ करती हैं। तो मैंने उसी तरह से बनाया था, लेकिन इसको बनाने के बाद में ऐसा लगा था कि नहीं, इसमें डोरी डालने की ज़रूरत है, तो फिर लास्ट में इसमें मैंने डोरी डाला था। फ़िलहाल अभी तक तो ये बिना डोरी का ही बन रहा था। और क्योंकि बैकलेस था, काफ़ी ज़्यादा इसका बैक था, मिनिमम 10.5 हमारे साइड में
जिस साइड हम रहते हैं वहाँ पे फीमेल्स 8 ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 इतना ही रखती हैं। बट अभी जितने भी मैं ब्लाउज़ डिज़ाइन करती हूँ, जितने भी डिज़ाइनर ब्लाउज़ या नॉर्मल ब्लाउज़ भी मैंने जितने भी बनाए, सबकी डिमांड होती है 10.5 या 10 या किसी की 11, इतनी डिमांड होती है। तो इस टाइप के जब नेक होते हैं ना, ज़्यादा इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, तो उसमें डोरी चाहिए ही चाहिए होता है। विदाउट डोरी ये शोल्डर से नीचे आने लगेगा, क्योंकि नीचे इसके सपोर्ट के लिए फैब्रिक कम होता है, इसलिए हमें इसमें डोरी डालना पड़ता है। बट इसमें क्लाइंट की डिमांड थी डोरी नहीं चाहिए उनको, उनका डोरी की नीड उनको नहीं होती है, तो मैंने उसी तरह से बनाया। अब एक दूसरे को जो फ्रंट और बैक के पार्ट थे दोनों को शोल्डर के साथ पहले जॉइन किया। दोनों का शोल्डर जॉइन करेंगे अच्छे से, साइड जॉइन करेंगे, स्लीव जॉइन करेंगे और फिर उसमें कॉलर जॉइन करेंगे। तो अब बारी थी इसको जॉइन करने के बाद स्लीव की। स्लीव को बनाने में काफ़ी मेहनत हुई थी, क्योंकि स्लीव का जो था ना बिल्कुल ही प्लेन फैब्रिक था। अब क्या था, जिस तरह से फ्रंट में ये डिज़ाइन है, पहले ब्लैक, रेड, गोल्डन उस तरह से, जिसके बाद जो है उसको मैंने यहाँ पे अच्छे से बराबर मार्क करके लेसेस कट कर लिया था। अब दोनों स्लीव के लिए सेम लेसेस कट करने थे, तो सेम मेज़रमेंट के मैंने सारे लेसेस कट कर लिए थे। अब बारी थी एक दूसरे को इस तरह से स्टिच करने की। तो सबसे पहले मैंने गोल्डन का यूज़ किया, उसके बाद सेकंड में यूज़ किया था ब्लैक, फिर रेड, फिर ब्लैक। इस तरह से वन बाय वन मैंने सारे लेसेस को अटैच किया। जैसे सामने का जो फैब्रिक था उसमें जो डिज़ाइन था, सेम उसी तरह से। बाद में मैंने उस तरह के फैब्रिक ढूँढने की कोशिश भी की, उससे मुझे बाद में पता चला था। आप देख सकते हैं यहाँ पे वन बाय वन जिस तरह से है ना, मैंने उसी तरह से लेस जॉइन किया है। तो जब मैं इसको ढूँढ रही थी तब मुझे बाद में पता चला कि हमारे साइड में इस तरह से नहीं मिलती है। ये आसामी डिज़ाइन का फैब्रिक था। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये जो साड़ी थी ना, ये जो ब्लाउज़ था, ये आसामी ब्लाउज़ जो मेघला साड़ी होता है उसका ब्लाउज़ था। तो इस तरह से इधर मिलना बहुत मुश्किल था। बाद में मुझे दूसरा एक और ब्लाउज़ बनाना था इसी तरह से सिमिलर, बट इस तरह के फैब्रिक नहीं मिलते हैं। ये जो डिज़ाइन था काफ़ी मोटा था और धागा से पूरा डिज़ाइन बनाया गया है बहुत अच्छे से। इसको डिफ़रेंट, मतलब एक होता है ना डिज़ाइन में प्रिंट होता है, प्रिंट डिजिटल प्रिंट आजकल आने लगे हैं। बट ये पूरा धागा से बना हुआ बहुत ही अच्छे से बना हुआ डिज़ाइन था, जो कि इधर मिलना मुश्किल था, मुझे मिला नहीं। इसलिए यहाँ पे लेस से डिज़ाइन करना था, क्योंकि पूरी ब्लाउज़ इतनी डिज़ाइनर होने वाली थी। सामने कॉलर, पूरा इसका लुक बहुत ही सुंदर होने वाला था, और उसमें अगर स्लीव को हम प्लेन रखते हैं तो लुक पूरा ख़राब हो जाएगा। इसीलिए स्लीव को तो डिज़ाइन करना बनता है, क्योंकि थोड़ा-सा मेहनत कम होती है अगर डिज़ाइन नहीं करते, बट मेहनत यहाँ पे मैटर नहीं करता, यहाँ पे मैटर करता है लुक। और पहले भी कई बार मैंने सारे वीडियोज़ में अपने सारे ड्रेस बनाते हुए मैंने कहा है कि कोई भी ड्रेस जितना लुक मैटर करता है ना, कोई और चीज़ मैटर नहीं करती, क्योंकि लुक ही सब कुछ होता है। अगर वो बॉडी पे अच्छा ही नहीं लगेगा, तो आप चाहे जितना भी मेहनत कर लो, वो मेहनत बेकार ही जाने वाली है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से वन बाय वन मैंने सारे लेसेस यहाँ पे अटैच किए हैं। सब सारे लेसेस लगभग 2-2 बार यूज़ हुआ है, और गोल्डन वाला जो लेस है वो 3 बार यूज़ हुआ है, आगे और पीछे। तो गोल्डन मैंने ज़्यादा लिया था, क्योंकि गोल्डन वैसे सभी के साथ मैच होता है। अब बारी थी इसके बचे हुए पार्ट को जॉइन करने की। तो सबसे पहले मैंने आर्म होल जॉइन किया, अच्छे से इसको स्लीव को अटैच किया, और जो साइड का पार्ट था उसको जॉइन किया। क्योंकि ये इसकी लेंथ काफ़ी कम थी, तो ये साइड जॉइन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है ना, जब हम साइड जॉइन करते हैं, स्लीव का जो मोड़ी का जो पार्ट होता है ना, स्लीव का राउंड वाला, तो वहाँ पे कभी-कभी छोटा-बड़ा हो जाता है फैब्रिक, एक खिंच जाता है, एक छोटा पड़ जाता है, ऐसी दिक्कतें अक्सर आती है। तो मैं शॉर्ट्स में भी इसके लिए जल्दी वीडियो डाल दूँगी कि इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं। अब मैंने सारा जॉइन कर लिया था, स्लीव को अच्छे से अटैच कर लिया था जितना हमें चाहिए था। ये रहा इसका फाइनल लुक, और आप लोग जल्द से जल्द वीडियो में कमेंट करके बताइए आपको इसका लुक कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और आप में से किसी को भी ये डिज़ाइन अगर पसंद आता है, ऐसा ब्लाउज़ बनाना है या इस तरह के ब्लाउजेस ऑर्डर करने हैं, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं। तो ये था इसका स्लीव, जो आप देख सकते हैं, इसका लुक बहुत ही सुंदर आया था, और सबसे सुंदर आया था जिनके नाप का बना था उनके ऊपर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।